दोस्तों, अगर आप भी ईशान किशन को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मुकाबला खेला जाने वाला है, लेकिन उससे पहले इन दोनों ही टीमों के बीच एक बेहतरीन वार्म अप मुकाबला खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। जहां इस मैच में टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में चाहिए थे 24 रन और स्ट्राइक पर खड़े थे संजू सैमसन। फिर आखिर कैसे संजू ने इस मैच में विस्फोटक बल्लेबाजी कर धोनी की याद दिलाई, साथ ही में कैसे ईशान किशन ने शतक जड़कर इतिहास रच दिया। इस मैच की पूरी हाईलाइट और अंतिम ओवर का पूरा रोमांच आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, संजू सैमसन और ईशान किशन की इस बेहतरीन बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जहां इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर साउथ अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब सलामी बल्लेबाज के तौर पर साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डी कॉक और जानिमन मलान की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। जहां दोस्तों दूसरी ही ओवर में जानिमन मलान के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। इसके बावजूद भी दोस्तों साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज काफी धीमी गति से रन बनाते हुए नजर आ रहे थे। जहां दोस्तों चौथी ओवर में मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए क्विंटन डी कॉक को मात्र 3 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। वहीं अब 7वें ओवर में जानिमन मलान के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसके बावजूद भी साउथ अफ्रीका की टीम काफी धीमी गति से रन बना रही थी। जहां 9वें ओवर में रीजा हेंड्रिक्स के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर में भारत को एक और बड़ी सफलता मिली, जहां जानिमन मलान 19 रन बनाकर रनआउट का शिकार हो गए और पवेलियन लौट गए। और इसी ओवर में नए बल्लेबाज एडम मार्करम ने एक और करारा चौका जड़ दिया। जहां 10 ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 56 रन बना चुकी थी। मैदान पर रीजा हेंड्रिक्स और एडम मार्करम की जोड़ी मौजूद थी। जहां दोस्तों 12वें ओवर में एडम मार्करम ने एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। दूसरी तरफ से रीजा हेंड्रिक्स भी काफी शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अच्छी खासी साझेदारी पनपते हुए नजर आ रही थी। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी कर साउथ अफ्रीका की टीम को मजबूत पक्ष में पहुंचा दिया था और भारतीय टीम को विकेट भी नहीं मिल पा रहा था। वहीं 23वें ओवर में एडम मार्करम ने एक करारा चौका जड़कर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। इसी ओवर में रीजा हेंड्रिक्स के बल्ले से एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। खास तौर पर एडम मार्करम काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। जहां दोस्तों 30 ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 165 रन बना चुकी थी। वहीं 31वें ओवर में रीजा हेंड्रिक्स ने एक और करारा चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन 32वें ओवर में इन दोनों ही खिलाड़ियों की साझेदारी को तोड़ने का काम शाहबाज अहमद ने किया। जहां शाहबाज अहमद ने बेहतरीन गेंदबाजी कर रीजा हेंड्रिक्स को 54 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। और इसी ओवर में टीम इंडिया को एक और बड़ी सफलता मिली और हेनरिक क्लासन भी मात्र बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इस ओवर में शाहबाज अहमद ने 2 विकेट हासिल कर लिए। इसके बावजूद भी दूसरी तरफ एडम मार्करम करारे चौके जड़ते हुए नजर आ रहे थे। वहीं 37वें ओवर में डेविड मिलर के बल्ले से एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। जहां 40 ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम 4 विकेट पर 223 रन बना चुकी थी। एडम मार्करम अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे और डेविड मिलर भी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन 42वें ओवर में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी कर डेविड मिलर को भी 35 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। लेकिन इसके बावजूद भी 44वें ओवर में एडम मार्करम ने एक बेहतरीन चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। लेकिन इसी ओवर में वेन पार्नेल भी मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बावजूद भी 46वें ओवर में एडम मार्करम ने एक गगनचुंबी छक्का और एक करारा चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 47वें ओवर में मार्करम ने एक के बाद एक 2 शानदार चौके जड़ दिए। लेकिन दोस्तों मार्करम को आउट करने का काम भी अब मोहम्मद सिराज ने किया। 48वें ओवर में सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी कर एडम मार्करम को 131 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। और इसी ओवर में सिराज ने केशव महाराज को भी बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हां दोस्तों, सिराज की गेंदबाजी के सामने साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज नहीं टिक पा रहे थे और आखिरकार
साउथ अफ्रीका की टीम ने इस तरह से 50 ओवर के पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 286 रन बनाए, जहां दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम ने भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 287 रनों का लक्ष्य रखा। अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर शिखर धवन और शुभमन गिल की जोड़ी एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां दोस्तों दूसरी ही ओवर में शुभमन गिल ने एक करारा चौका जड़ दिया। वहीं अगली ही ओवर में शिखर धवन ने भी एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों चौथे ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का भी देखने को मिला। शुभमन गिल काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से शिखर धवन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। वहीं दोस्तों 9वीं ओवर में शुभमन गिल ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए, जहां दोस्तों 10 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया बिना कोई विकेट गंवाए 61 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन दोस्तों 13वां ओवर लेकर आए केशव महाराज ने पूरे गेम को ही चेंज कर दिया। केशव महाराज ने सबसे पहले तो इस ओवर में शिखर धवन को 19 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन भेज दिया और इसी ओवर में सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को भी 45 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। एक के बाद एक 2 विकेट गिरने की वजह से भारतीय टीम काफी प्रेशर में आ चुकी थी। मैदान पर अब ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की जोड़ी मौजूद थी, जहां दोस्तों आते ही ईशान किशन ने चौके के साथ अपना खाता भी खोल लिया था और अपने विस्फोटक बल्लेबाजी की धाक जमाई थी। वहीं दोस्तों 15वें ओवर में ईशान किशन के बल्ले से एक के बाद एक 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले, जहां दोस्तों ईशान किशन शुरुआत से ही काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे। दूसरी तरफ से श्रेयस अय्यर भी नजाकत भरी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। 20 ओवर में टीम इंडिया एक विकेट पर 96 रन बना चुकी थी। अब 21वें ओवर में ईशान किशन ने एक बार फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इसी के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर दिया। दूसरी तरफ दोस्तों श्रेयस अय्यर भी अब अपने गियर को चेंज करते हुए नजर आ रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। खास तौर पर ईशान किशन की धुआंधार बल्लेबाजी जारी थी। भारतीय टीम की इस जोड़ी ने टीम इंडिया को जीत के दहलीज पर खड़ा कर दिया था। हालांकि दोस्तों साउथ अफ्रीका के गेंदबाज लगातार विकेट लेने के लिए छटपटा रहे थे, जहां दोस्तों अब 30वें ओवर में ईशान किशन ने 1 रन लेकर अपना शतक भी पूरा कर लिया था। दूसरी तरफ से दोस्तों अब 32वें ओवर में ईशान किशन ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, तो वहीं पर इसी ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक करारा चौका जड़ दिया। इसी के साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर से 150 रनों की साझेदारी पूरी हो, लेकिन दोस्तों आखिरकार इस साझेदारी को ब्रेक करने का काम कागिसो रबाडा ने किया। जहां 37वें ओवर में रबाडा ने शानदार गेंदबाजी कर ईशान किशन को 119 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया, लेकिन नए बल्लेबाज संजू सैमसन ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। 40 ओवर में टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर 200 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी के 60 गेंदों में 87 रनों की जरूरत थी। मैदान पर संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर की जोड़ी मौजूद थी, लेकिन दोस्तों इसके बाद साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी कर दी और भारतीय टीम को प्रेशर में डाला। वहीं 43वें ओवर में नए बल्लेबाज संजू सैमसन ने 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए, तो वहीं पर अगली ही ओवर में श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला। वहीं पर 45वें ओवर में संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जहां 45 ओवर में टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 250 रन बना चुकी थी। जहां आखिरी के 30 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए मात्र 37 रनों की जरूरत थी। दोस्तों 40वें ओवर में संजू सैमसन ने एक बेहतरीन चौका जड़ा। इसके बावजूद भी भारतीय टीम ने इस ओवर में मात्र 6 रन बटोर लिए। वहीं 47वें ओवर में कागिसो रबाडा ने बेहतरीन गेंदबाजी कर मात्र 3 रनों का किफायती ओवर फेंका। इसके बाद दोस्तों 48वें ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी कर लुंगी एंगीडी ने भी मात्र 2 रन खर्च किए। भारतीय टीम पर काफी प्रेशर बढ़ते जा रहा था। साउथ अफ्रीकन गेंदबाज एक के बाद एक बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। 49वें ओवर में एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी कर कागिसो रबाडा ने मात्र 2 रन खर्च किए, यानी कि अब टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में 24 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर खड़े थे संजू सैमसन। जहां दोस्तों पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने भागकर 2 रन लिए। इसके अलावा दूसरी गेंद पर भी संजू ने भागकर 2 रन लिए। वहीं तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर एक करारा चौका जड़ दिया, यानी कि टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी के 3 गेंदों में 14 रनों की जरूरत थी। एक बार फिर से स्ट्राइक पर थे संजू सैमसन। इसके बाद दोस्तों चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर एक आकाशीय छक्का जड़ दिया और गेंद को तारामंडल में भेज दिया।
तो वहीं पर 5वीं गेंद पर भी संजू ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यानी कि टीम इंडिया को जीत के लिए अब आखिरी गेंद पर 4 रनों की जरूरत है। ऐसे में दोस्तों आखिरी गेंद पर भी संजू सैमसन ने धोनी के अंदाज में एक खतरनाक छक्का लगाकर भारतीय टीम को जीत दिलाई। इस वार्म अप मैच में संजू सैमसन और ईशान किशन ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर एक बार फिर से खुद को एक बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर साबित किया। दोस्तों इसमें संजू और ईशान की इस बेहतरीन बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे, कमेंट करके उसका जवाब जरूर दें। धन्यवाद।